तो भैया के युग में बिजली रहती थी, तो अभी समझाया भी जाएगा, उनको बताया जाएगा जो भैया के लोग हैं अभी जो बहुत मने चौड़े बने फिर रहे हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई है। उस पर मैं प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा। मंत्री जी, ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोड तो बढ़ी है, मगर उसमें वहाँ ट्रांसफार्मर जो है वैसे का वैसे ही रह रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं अपनी बात बता रहा हूँ। पूर्व मैं जब विधायक था तो मैंने अपने कार्यकाल में 56 ट्रांसफार्मर में क्षमता वृद्धि करा के मैंने लगाया था। अब तो उससे बहुत सारे बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं। 22 में मैं चुनाव हार गया, उसके बाद यहाँ तक हम लोग 8 साल की सरकार में हमें लगता है कि लगभग हजारों इस जनपद में क्षमता वृद्धि हुए हैं, लेकिन लगातार लोगों के उपकरण बढ़ रहे हैं, लगातार भार बढ़ रहे हैं, तो इस नाते भी ट्रांसफार्मर जल जाते होंगे। तो ट्रांसफार्मर जलने के तुरंत बाद आप ऑनलाइन शिकायत करेंगे, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया हमारा विद्युत विभाग करता है। मंत्री जी, आम जनमानस का कहना है कि जो भी खंभे लगाए हैं, बरसात का सीजन आता है तो ज़्यादातर खंभों में करंट आ जाता है। कुछ दिन पहले मुंशीपुरा में इसी तरह की घटना की जिसमें 3 बड़ी बकरियां मर गई। वही लोगों का कहना है कि अगर आज तो बकरी मरी जाए, कल कोई अगर इंसान मर जाता तो क्या प्रशासन जागता है? देखिए, इस प्रकार की अगर कहीं घटना हो, जैसे मैं देखता हूं कि पूरा जो बिजली का जाल है वो लोहे के ही पोल पे टिका हुआ है, तो इस प्रकार की कहीं घटना अगर हो, कहीं जानकारी में आप लोगों के हो, तो आप लोग बिल्कुल हमें और बिजली विभाग दोनों को अवगत कराएं, ताकि उसको समय से पहले हम लोग कर सकें। घर पर जिसके घर घटना कर उनका कहना है कि हमने बिजली विभाग फोन किया, 2 घंटे के बाद से ऊपर हो गया, उसके बाद बिजली काटी गई। और उसके बाद एकदम ये सुबह 4 बजे घटना है, अधिकारी 6 बजे 7 बजे मौके पर पहुंचे वहाँ पर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि उन्होंने जो नंबर डायल किया वो बिजली विभाग का न रहा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बात की मैं पुष्टि कर लूंगा, पुष्टि करने के बाद ही कोई जवाब दे सकता। इस तरह की घटनाओं का कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल बिजली विभाग जिम्मेदार होगा। अगर इस प्रकार की लापरवाही कहीं पाई जाएगी तो 100% बिजली विभाग की जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर ऐसी कहीं घटना आप लोगों के माध्यम से आती हो तो आप लोग भी थोड़ा जन जागरण करते रहें। बरसात का समय है, कई बार आप देखेंगे हवाई करंट भी आता है। कई ऐसे घर हैं जहाँ कहीं कोई तार और नहीं टच रहता है, लेकिन उन घरों में हवाई करंट आने के कारण वहाँ करंट लग जाता है। मेरा निवेदन है आप लोगों से भी कि जन जागरण जरूर करते रहें। इस समय जो बरसात का समय है, इसमें इलेक्ट्रिक के सामान बहुत सोच समझ कर छुएं, कूलर रिपेयरिंग करने का काम कम करें, और जो भी अगर कोई घर में परेशानी हो तो जानकार इलेक्ट्रीशियन से ही आप ले आकर के उसको बनवाने का काम करें, ताकि विद्युत का झटका और करंट आप लोगों को न लगे। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है कि मैं देख रहा हूँ गांव में खम्भा लग गया, लेकिन करंट उसमें नहीं आ रहा है। लोग कम से कम 200-150 केबल लगा के लोग वहाँ पे अपना बल्ब जला रहे हैं। खम्भा लगा है, तार लगा है, उसमें कोई करंट नहीं, उसका मतलब क्या है? नहीं, अभी तो ये बता रहे हैं लोग कि खंभे में करंट आ रहा है। नहीं, करंट नहीं, वहाँ पे कनेक्शन नहीं हुआ है। मैं देहाती बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप गाँव की बात कर रहे हैं? जी जी। ऐसा कौन सा गाँव है, कोई नाम लीजिए तो मैं वहाँ की जानकारी दूँ। अभी मैं खुराट में गया था। हाँ, वहाँ पे खम्भा 5 खम्भा लगा है। खुराट का कौन सा गाँव? खुराट में है, राजवर बस्ती है। खुराट राजवर बस्ती? जी जी। चलिए, आपका ये जो जानकारी हमें दी है, अभी मैं बात कर लेता हूँ। जी जी। केबलिंग हुई है क्या उसके? केबलिंग हुआ है। तो अभी ये नया काम केबलिंग का हो रहा है, कनेक्शन भी दिया जाएगा। 5 साल पहले का लगा है, लेकिन उसमें अभी ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, न कोई सुविधा उसमें दी जा रही। ठीक है, मैं पता कर लेता हूँ खुराट राजवर बस्ती में अगर इस प्रकार का कोई बात होगा तो मैं बात करके उसको ठीक करा दूंगा। जी, थैंक यू सर।